श्रृंगारी बता देगा। उसी प्रकार से ये जो गुरु प्रदत्त भागवत के स्वाध्याय वर्णन और श्रवण की भंगी रूपी मयूर पुच्छ धारण कराइए, नूपुर धारण कराइए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत भगवान की सेवा संभव है। अरे जिन वस्तुओं ने खुद व्यास को तृप्त नहीं किया, वो हमारी चेतना को कैसे तृप्त करेंगे। सब लिखने के बाद भी व्यास असंतुष्ट रहे और नारद जी की शरणागति ले ली। हे देवर्षि, कुछ आप ही बताओ। तब देवर्षि कृपा करके उनको चतुश्लोकी देकर श्रीमद् भागवत की दीक्षा देते। चतुश्लोकी भागवत की दीक्षा है, ये भागवती दीक्षा है। और फिर उस दीक्षा का आश्रय लेकर के समीक्षा करते हुए वेदों के भीतर जैसे कोई खान में से खोजता है तो उसको हीरा मिल जाता है, ऐसे वेदों की खानों में गुरु दीक्षा प्रदत्त चतुश्लोकी से व्यास ने खोजना शुरू किया तो उनको एक दिव्य मणि की, पारस मणि की, एक दिव्य कल्प मणि की, एक दिव्य संकल्प मणि की ऐसी प्राप्ति हुई जिसका नाम रख दिया श्रीमद् भागवत। ऐसी दिव्य मणि की प्राप्ति हो गई। ये मणि क्या करती है? अज्ञान ध्वंत विध्वंस। ये मणि क्या करती है? मणि अपने प्रकाश से अंधेरा भगा देती है। अज्ञान ध्वंत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम। और इतना ही नहीं करती, बोले मणि क्या करती है? मम कर्ण रसायन। ये मणि क्या करती है? बोले मणि का स्पर्श करा दो तो लोहा सोना हो जाता है। मायाबद्ध जीव को श्री कृष्णानुबद्ध प्रेम में अनुरक्त कर देती है, बदल देती है। केवल सत्व रजतम त्रिगुणात्मक बंधन में फंसे हुए जीव को उठा करके सच्चिदानंद श्याम सुंदर के बंधन में फंसा देती है। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतवी शुश्रूष विस्तक्षणात्। ऐसी मणि की प्राप्ति हुई श्रीमद् भागवत। जैसे प्रत्येक मणि का गुण होता है, उसका कट, उसकी क्लैरिटी और उसका कलर, उसका आकलन करके उसकी कीमत का निर्णय करता है। माताएं लोग ज्यादा जानती होंगी, बाबा महात्माओं को क्या चक्कर में पड़ना है सबके। फिर भी जैसे ये तीनों गुण उस मणि की दुर्लभता को प्रमाणित करते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठता इसमें विद्यमान श्री श्याम सुंदर के द्वारा ब्रजमंडल में की जाने वाली इस रास पंचाध्यायी की लीला से ही प्रकट होती है। ये श्रीमद् भागवत जी जो वांगमय स्वरूप है उसके प्राण के समान है। बचपन में हमारे शिक्षा गुरु जी कहते, जब रास पंचाध्यायी पढ़ाते, गोसाई जी बेटा ये भागवत के पंच प्राण है। ऐसे पंच प्राणों का कोई शरीर पड़ा हो, प्राण नहीं हो तो मृत है, और सब तो है ही है। आंख यही है, नाक यही है, कान यही है, मुख यही है, लीवर, किडनी, हड्डी, रक्त सब यही है, प्राण चले गए। और किसी में प्राण का प्रवेश हो जावे, कई बार तो देह नहीं हो मात्र प्राण ही हो, तो भी वायु शरीर की प्राप्ति हो जाती है। उसी के अनुसार श्रीमद् भागवत के पंच प्राण ही ये पंच अध्याय के रूप में श्री सुखदेव जी की दिव्यमयी तूलिका से प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत के ठीक मध्य में दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 29वें अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े अनुराग से महाराजा परीक्षित को इतनी देर उसकी भूमिका बनाकर, योजना बना के, उनके मन का आकलन करके 9 के 9 अध्याय स्कंधों में उनको नवदा भक्ति प्रदान करके और दिव्य विशुद्ध वैदी भक्ति के परिणाम स्वरूप रागवनुगा भक्ति में प्रवेश कराने की भूमिका रखते हुए बड़े प्रेम से इस मंगलमयी रास पंचाध्यायी के परिवेश में प्रवेश करते हैं। ये दिव्य रस का मंगलमय पारावार है। श्री व्यास भगवान कह रहे हैं, एक गजब की बात यह है, सूत और सुखदेव जी और परीक्षित के मध्य इसका प्रवेश है, संवाद है।
भागवत जी की प्रवाह में 3 विधि हैं। एक व्यास और नारद की विधि है, एक सूत और शौनक की विधि है, और एक शुक परीक्षित की विधि है। व्यास और नारद जी लोकहित की दृष्टि से भागवत जी में प्रवेश कर रहे हैं। सूत और शौनक श्रवण भक्ति की दृष्टि से भागवत जी में प्रवेश कर रहे हैं। पर सुखदेव जी और परीक्षित विशुद्ध श्री राधा माधव के दिव्य रस के आस्वादन के लिए भागवत जी में प्रवेश। इसलिए भागवत जी के सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम पात्र शुक परीक्षित है, मध्यम पात्र व्यास नारद है, और सामान्य पात्र सूत शौनक है।